हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरियाणा जीके की क्लास परिवहन विभाग में। परिवहन विभाग को हमने चार पार्टों में बांटा। एक सड़क परिवहन, तो वायु परिवहन, जल परिवहन, तो रेल परिवहन, और एक पाइपलाइन भी है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले सड़क परिवहन को भी हमने दो भागों में बांटा। पहला भाग आज दोहराएंगे। राइट। विषय रहेगा सड़क मार्ग, सड़क परिवहन। अब सड़क परिवहन का तो एक ही मतलब हुआ, सड़कों से किया जाने वाला परिवहन। अब बात रहती है सड़कें। क्या रहती है बात? सड़कें। सड़कें मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। और दूसरा, राजकीय राजमार्ग। और तीसरा, सीमांत सड़कें। तीसरा पार्ट क्या हुआ? सीमांत सड़कें। ये तीन प्रमुख हुई, परंतु चौथा पार्ट हम मान देते हैं, जिला सड़क भी कह सकते हैं उसको, स्थानीय सड़क भी कह सकते हैं हम उनको। क्या कह सकते हैं? जिला सड़क या स्थानीय सड़क। अब साधारण बात है, इसको तो हम छोड़ देंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग को। राजकीय राजमार्ग यहां से करेंगे प्रश्न। राजकीय राजमार्ग वो मार्ग होते हैं जो राज्य के प्रमुख शहर को राज्य के दूसरे प्रमुख शहर से जोड़ते हैं। याद रखिए, राज्य के प्रमुख शहर को। राज्य का प्रमुख शहर हिसार नहीं है, ये इंडिया का प्रमुख शहर है, देश का। दिल्ली राज्य का नहीं है, सिरसा राज्य का नहीं है, रोहतक राज्य का प्रमुख शहर नहीं है। राज्य के प्रमुख शहर कौन से हुए? बरवाला से अग्रोहा, बरवाला से उचाना, बरवाला से हांसी, हांसी से जींद, ये उचाना से नरवाना। ये मतलब जिसे जिले का दर्जा नहीं, वो शहर, उनको आपस में जोड़ते हैं, वो राजकीय राजमार्ग कहते हैं। ये हमारा विषय नहीं है, छोड़ देंगे। सीमांत सड़कें हमारा विषय नहीं है, फिर भी क्या होती है? देश की बाउंड्री के बाहर बनाई जाने वाली सड़कें क्या होती है? सीमांत सड़कें। जैसे भारत और तिब्बत की सीमा पर, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। यह भी हमारा विषय नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। स्थानीय सड़कें क्या होती है? एक गांव से दूसरे गांव तक, एक गांव से शहर तक, एक गांव से छोटे शहर तक, और खेतों को जोड़ने वाले रास्ते क्या कहलाती हैं? स्थानीय सड़कें। इसको भी हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब बात आती है हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग वो होते हैं जो देश के प्रमुख शहर को दूसरे प्रमुख शहर से जोड़ते हैं। जैसे दिल्ली से मुंबई को, कलकत्ता से चेन्नई को, हिसार से चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ से शिमला को। ये क्या होते हैं? हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग। राइट। अब राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा विषय यहां पर रहा। क्या विषय रहेगा? राष्ट्रीय राजमार्ग। अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग, यहां एक बात आती है, हरियाणा में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग 14। कितने हैं? 14। अब प्रस्तावित सहित ये राष्ट्रीय राजमार्ग बढ़कर कितने हो जाएंगे? 34। कितने हो जाएंगे? 34। अब हमारे पास जो अपडेटेड आंकड़ा है ना, वो 14 राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। पहले हम 14 की बात करेंगे। तो ये 14 राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, ये करीबन करीबन 1461 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं हरियाणा में। कितनी करते हैं? 1461 किलोमीटर की। और जो ये 34 राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, ये प्रस्तावित है, फाइनली ये पता नहीं चला अभी तक। तो अंदाजा लगाया जाता है कि 2600 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ये हमारा विषय प्रस्तावित का है, याद रखिएगा। ये हमारा विषय प्राप्त आंकड़ों का है। अब 14 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनमें से हम क्लास 1 में प्रमुख 4 राष्ट्रीय राजमार्ग करेंगे। राइट। उसके बाद क्लास 2 लगेगी। तो अगर ये 4 प्रमुख मार्ग करने हैं ना हमें, तो हरियाणा का मैप बनाना हो तो कैसे? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत,
दिल्ली, फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद पलवल, मेवात, राइट। यहां हमारा गुरुग्राम, अब यहां कुरुक्षेत्र, यहां कैथल, यहां जींद, तो यहां रोहतक, तो यहां हिसार, यहां फतेहाबाद, यहां सिरसा, यहां भिवानी, दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, ये हमारे हरियाणा के मैप हुआ। हम दोहराएंगे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से, एनएच के नाम से जाने जाएंगे जोशी, NH1, NH2, NH8 और NH10 सबसे प्रमुख माने जाते हैं इनको। सबसे पहले हमने नाम रखना है NH1 का, राइट। अब इसका नया नाम में आ गया भाई, नूने माह है ना जो NH1 का, वो आया है भाई 44, राइट। कहां से कहां है, दिल्ली से अमृतसर, कहां से कहां, दिल्ली से अमृतसर बनाते हैं सभी। दिल्ली से चलता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, और यहां अमृतसर अभी यहां तक पहुंच जाता है, राइट। तो दिल्ली से निकलते ही अमृतसर तो पंजाब में हो गया ना, दिल्ली से निकलेगी और अमृतसर जाएगी तो हरियाणा में तो आखिरी जिला अंबाला आया ना, हरियाणा में कहां से कहां है, अंबाला तक। तो बात रहेगी शामिल जिले, आप यहां आइएगा दोबारा। शामिल जिले में सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, ये 5 जिले शामिल रहेंगे। कौन से रहेंगे, सोनीपत, पानीपत, करनाल, करनाल के बाद क्या है, कुरुक्षेत्र, अंबाला, ये 5 जिले, यहां पर 5 जिले, राइट। हरियाणा में इन 5 जिलों से गुजरेगा। अब इसकी कुल लंबाई 182 किलोमीटर, कितनी लंबाई है भाई, कुल 182 किलोमीटर। और कौन सी लंबाई, दिल्ली में यहां से, ये हमने दिल्ली बना दी, यहां से हरियाणा में प्रवेश किया ना कुंडली से, सोनीपत के कुंडली से यहां से, और अंबाला तक, यहां तक कितनी लंबाई है हरियाणा में, 182 किलोमीटर। और जिले कौन से हैं, ये जिले। अब छोड़ दीजिएगा इसे, नया नाम क्या मिला इसको, 44। अब NH2 उठाते हैं एक बार, नो नेम, इसको भी नया नेम क्या मिला, 44। अब कहां से कहां है ये दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, एक बार बना देता हूं मैं। दिल्ली से चलता रास्ता फरीदाबाद, पलवल होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए कहां पहुंच जाता है, कोलकाता। अब हरियाणा में तो यहां से प्रवेश किया ना, ये तो हिस्सा दिल्ली में है, और यहां से हरियाणा से बाहर निकल गया, निकला है ना। तो शामिल जिले, कितने हो गए भाई, 2। और मुझे याद नहीं है कौन कौन से हैं, मैप में देखिएगा, फरीदाबाद और पलवल, 2 जिले हैं ना हरियाणा में शामिल, बाकी तो उत्तर प्रदेश में चला गया ये। तो कुल लंबाई, लंबाई कहां से कहां देखेंगे, यहां से यहां तक नहीं देखेंगे, यहां से यहां तक हरियाणा में, यहां से यहां तक की कुल लंबाई
तो ये कुल लंबाई हरियाणा में कितनी हुई? 75 किलोमीटर। राइट। अब देखिए, ये हमने दिल्ली बनाई है ना, तो एक बार आप देखिएगा दिल्ली को, मैं दिल्ली के जो नाम है ना उसको साफ करता हूं। ये क्या बना दिया हमने? दिल्ली बना दिया। अब जो ये हाईवे था ना, ये हाईवे यहां से शुरू होता था, बना दिया, और ये हाईवे NH2 यहां खत्म होता था। बीच में दोनों हाईवे के मध्य क्या था? एक छोटा सा ज्वाइंट बनाया गया था, वो हमने ये बना दिया, ये बना दिया। राइट। इस कट से ऊपर तो क्या था? NH1 था, और यहां से ऊपर तो NH1, और यहां से नीचे से NH2 थे ना दोनों। अब मोदी सरकार ने क्या करा? इन दोनों NH को जोड़ दिया, जोड़ दिया ना। तो दोनों का, इसका क्या नाम था? इसका मुझे याद नहीं है। NH2 और इसका NH1, 1 को और 2 को जोड़ दिया और एक नाम दे दिया दोनों का, और वो नाम क्या दिया? NH44। तो देखिए एक बार, इस हाईवे का नाम क्या है? नया नाम NH44, और यहां क्या है नया नेम? न्यू नेम NH44। तो इसका मतलब जो हरियाणा में है ना, हरियाणा में NH1 था और 2 था, दोनों को जोड़कर क्या बना दिया? NH44, नेशनल हाईवे 44। तो इस 44 की लंबाई कितनी हुई? एक की और दो की लंबाई जोड़ देंगे। NH1 की लंबाई मैंने बताया था 182 किलोमीटर, NH2 की लंबाई 75 किलोमीटर, मान लीजिए 180 किलोमीटर और 70 किलोमीटर, यानी कि 250 किलोमीटर, और 252 और 257, तो टोटल कितनी हुई? 257 किलोमीटर। हरियाणा में इस मार्ग की लंबाई कितनी है? 257 किलोमीटर। अब बात रहती है इस मार्ग की। एक शासक बना था भाई 1540 में, शेरशाह सूरी। कौन बना था? शेरशाह सूरी। इस शेरशाह सूरी ने एक रास्ता बनाया दिल्ली से कलकत्ता। उस समय कोलकाता नहीं होता था, कलकत्ता नाम होता था, और वो दिल्ली से कलकत्ता बनाया, तो फिर उसको दिल्ली से आगे बढ़ा दिया। कहां तक बढ़ा दिया? दिल्ली से आगे ले जाकर उसको लाहौर तक। तो रास्ता कहां से कहां हुआ? लाहौर से कलकत्ता। दिल्ली तो बीच में है, अक्षेत्र आ गया ना, ये आ गया ना। तो ये किसने बना था? शेरशाह सूरी ने। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग। समय का परिवर्तन हुआ, अंग्रेज भारत में आए, तो अंग्रेजों ने तो इसका GT रोड नाम रख दिया, क्योंकि वो तो इंग्लिश में बात करेंगे, ग्रांड ट्रैक रोड। उसके बाद भारत की आजादी हुई, तो क्या लिख दिया गया? NH1 और NH2। अब जमाना बदला, तो नए जमाने के साथ क्या नाम रख दिया? NH44। राइट। अब बात रहती है कोलकाता से लेकर के अमृतसर तक, कोलकाता से अमृतसर तक, इस पर 1700 कोस मीनार है। क्या है भाई? कोस मीनार। कोस मीनार होते थे सतम, सराय, धर्मशाला कह सकते हैं, पानी पीने के लिए, यानी कि प्रत्येक कोस पर कोई ना कोई लोकेशन थी, ताकि पता लग सके, कोई गुमराह न उसके, बैठ सके, आने वाला रास्ता देख सके कितनी किलोमीटर रहा। इस पर लिखा होता था कौन सा शहर आगे आएगा, कितने किलोमीटर आ चुका है, पीछे से किस शहर से कितना आगे जा चुके हैं, ये बातें लिखी होती थी कोस मीनार पर। अब यहां से लेकर के यहां तक ये रास्ता हरियाणा में है ना, हरियाणा में। ये तो कुल कोस मीनार है। अगर हरियाणा की बात करें ना, तो 88 कोस मीनार हरियाणा में आती है। कितनी आती है? 88 कोस मीनार। राइट। ये था हमारा NH1 और NH2, दोनों को एक किया। अब अगला NH क्या रहेगा हमारा? NH8। कौन सा रहेगा? NH8। मैं साफ करूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब उठाते हैं NH8। अब सबसे पहले इसका न्यू नेम लिखेंगे। न्यू नेम हुआ इसका 48। NH8 का नया नाम क्या है? 48, राइट। अब कहां से कहां है मुझे पता नहीं है भाई, पता चला तो दिल्ली से जयपुर, राइट। और जयपुर से आगे चला गया ये मुंबई। चाहे हम दिल्ली से मुंबई लिखे, चाहे हम दिल्ली से जयपुर लिखे, हमारा आंसर क्या रहेगा? ठीक रहेगा। देखिए कुल लंबाई हमें नहीं पता, यहां आते हैं एक बार। ये दिल्ली है ना, दिल्ली यहां से चला भाई, गुड़गांव रेवाड़ी के क्षेत्र से होते हुए बाहर निकल गया। यहां तो गुरुग्राम की एरिया था, यहां किसका था? रेवाड़ी का। तो कुल लंबाई की बात करें ना इसके अंदर है, तो ये हरियाणा में कितना है? ये हरियाणा में 75 किलोमीटर हुई। हरियाणा में कितना किलोमीटर है? 75 नहीं, 82 किलोमीटर भाई। वो 75 वो ये बताया गया NH2, ये कितना है? 82 किलोमीटर। तो कितने जिले शामिल हैं आप देख के बताइएगा। एक फरीदाबाद, गुरुग्राम और एक रेवाड़ी, और एक रेवाड़ी, राइट। अब ये है ना हरियाणा का सबसे वेस्ट NH है भाई, वेस्ट NH है। इस बात का पता कैसे चला? जो व्हीकल चलते हैं उनकी तो काउंटिंग होती नहीं, तो कैसे चला? हमें पता चला यहां पर दिल्ली और गुड़गांव सीमा पर एक शहर है, नाम है मानेसर। क्या नाम है? बात करते हैं मानेसर की। मानेसर यहां से पता चला, क्यों? मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा 32 लाइन का टोल प्लाजा है भाई। क्या है एशिया का सबसे बड़ा 32 लाइन का टोल प्लाजा? और वो कहां है? मानेसर में। इसीलिए पता चला अगर 32 लाइन का टोल प्लाजा बनाना पड़ा तो कितना वेस्ट होगा, राइट। और ये हमारा कोलकाता हुआ, ये हमारा दिल्ली हुआ, ये हमारा चेन्नई हुआ, ये हमारा मुंबई हुआ। तो इनको जोड़ने के लिए एक रास्ता बनाया गया, ये इसका नाम रखा गया स्वर्ण चतुर्भुज योजना। क्या रखा गया? स्वर्ण चतुर्भुज योजना। जब दिल्ली से मुंबई को जोड़ा जाता है ना, तो बीच में जयपुर आता है। यहां क्या आता है? जयपुर। और कोलकाता से दिल्ली को जोड़ा गया। अब कोलकाता से दिल्ली को जोड़ा NH2 ने, जोड़ा है ना, और दिल्ली से मुंबई को जोड़ा NH8 ने। NH2 और NH8, बात यह आई ना, यहां से यहां तक चलता है ये रास्ता। कौन सा हुआ? NH2। अब तो 44 आ गया ना, हम तो रखेंगे एक बार। और ये रास्ता ये यहां पर या मुंबई तक, ये यहां पर बीच में जयपुर आ गया ना, हमने जयपुर रखा, तो ये कौन सा है? NH8। तो इस स्वर्ण चतुर्भुज योजना का हिस्सा कौन सा है? या तो ये है, और या फिर ये है, या फिर दोनों है। तो ये दोनों किसका हिस्सा है हरियाणा में? स्वर्ण चतुर्भुज योजना का, राइट। स्वर्ण चतुर्भुज योजना का हिस्सा। और स्वर्ण चतुर्भुज योजना किसकी स्कीम थी? किसका सौपन था? अटल जी का। अटल जी का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी का, राइट। हमारा NH8 भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हरियाणा के सबसे प्रमुख NH9 पर। NH10 बात रहेगी न्यू नेम, वो है 09। क्या नाम है? 09। परंतु जब हरियाणा में आता है ना यो,
तो इसको एक नाम और दिया जाता है, महाराजा अग्रसेन मार्ग। क्या नाम दिया गया? महाराजा अग्रसेन मार्ग। बाद में करेंगे इसको, सबसे पहले बताता हूं कहां है। ये हमारा दिल्ली था ना, दिल्ली से आया ये झज्जर, झज्जर से आया ये रोहतक, रोहतक से फिर नीचे भिवानी के क्षेत्र में, फिर हिसार के क्षेत्र में, और फतेहाबाद सिरसा होते हुए कहां चला गया ये? फाजिल्का। एक बात देखिएगा, जो ये करो हुए है ना हमारे यहां पर तिरछा हुआ, ये हमारे मैप की वजह से हुआ, वरना ये सीधा मार्ग, राइट। मैप में लोकेशन है थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। चलिए यहां से यहां तक चला NH पहले, अब 10 है, 9 है, पहले नाम 10 था, नया नाम हमने लिख दिया। कहां से कहां है ये है भाई दिल्ली से फाजिल्का। कहां से कहां है? दिल्ली से फाजिल्का। ये मान लीजिए हरियाणा में तो यहां से प्रवेश किया ना, और कहां तक रहा? यहां तक, सिरसा तक रहा ना। तो बात आती है शामिल जिले। कौन से जिले शामिल हैं? आप वहां से देखिएगा, एक जिला है झज्जर, शामिल है। तो दूसरा बताइएगा रोहतक, तीसरा बताइएगा रोहतक के बाद भिवानी, भिवानी के बाद हिसार, हिसार के बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद सिरसा, राइट। तो जब हिसार में पहुंचता है ना, तो इस पर ही स्थित है अग्रोहा धाम। तो महाराजा अग्रसेन की धरती, महाराजा अग्रसेन की राजधानी, महाराजा अग्रसेन का कर्म क्षेत्र होने के कारण इस मार्ग का नाम क्या रखा गया? महाराजा अग्रसेन मार्ग, राइट। अब इसकी एक प्रमुख बात आती है भाई, ये है ना हरियाणा में जितने भी है ना हाईवे, हरियाणा का सबसे लंबा हाईवे है भाई ये, सबसे लंबा NH। तो इसकी लंबाई लगभग 286 किलोमीटर है भाई। कितनी किलोमीटर? लगभग 286 किलोमीटर। समझ में आई है ना? यहां से चलने के बाद यहां तक इसकी लंबाई कितने किलोमीटर आती है? 286 किलोमीटर। हरियाणा में जीजेयू के पास से गुजरता है, झांसी से अग्रोहा जाता है। तो यही मार्ग है भाई हमारा ये। तो देखिए जब ये हरियाणा में प्रवेश करता है ना, यहां से दिल्ली से, ये देखिए ये जगह हरियाणा में प्रवेश करता है, तो झज्जर का एक प्रमुख शहर आता है बहादुरगढ़, वो ये शहर है। क्या शहर है? बहादुरगढ़। और जो बहादुरगढ़ है ना, उसको क्या कहते हैं? हरियाणा का प्रवेश द्वार, हरियाणा का प्रवेश द्वार, वो बहादुरगढ़ इसी NH पर स्थित है, इसी NH पर स्थित है। कौन से NH पर स्थित है भाई? इसी पर है। कौन से पर है? जो दिल्ली से फाजिल्का तक गया, यानी कि NH 9 पर है, यानी कि नया पुराना नाम NH 10 पर है, यानी कि महाराजा अग्रसेन मार्ग पर है, इसी मार्ग पर तो स्थित है। और सबसे खास बात क्या रहती है? ये हरियाणा का सबसे लंबा NH है। कितना लंबा है? 286 किलोमीटर। अब ये टॉपिक हुआ हमारा हरियाणा के नेशनल हाईवे पार्ट 1, राइट। अब पार्ट 2 के साथ जो रेस्ट ऑफ पीस है ना, बचे हुए NH हो गए हमारे, चाहे KMP की बात हो, उनके साथ दोबारा मिलेंगे आपके साथ। तब तक सभी साथियों का धन्यवाद।